हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। स्टेटमेंट इज़ चांस के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है। विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या के को इंगित करते हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 8 को इंगित करेगा। 8 को इंगित करेगा मतलब कि टोटल जो संख्याएं हैं उसमें 8 नंबर कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो 8 संख्या क्या हो गई हमारे पास, 1। 8 आने की प्रायिकता क्या बन जाएगी, 1/8, क्योंकि टोटल जो संख्याएं हैं वो 8 हैं और जो हमारा अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम मतलब 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार। इसके बाद विषम संख्याएं मतलब कि जो ये हमें 1 से लेकर 8 तक संख्याएं दे रखी हैं उसमें कितनी बार विषम आ रहा है, 1, 3, 5, 7। ये चारों की चारों संख्याएं क्या है हमारे पास, विषम संख्याएं हैं। तो कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 4। और टोटल नंबर कितने थे इसमें, कुल अंक कितने थे, 8 थे कुल संख्याएं। तो क्या है, विषम संख्या की प्रायिकता बराबर है कुल विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं। ये क्या हो जाएगा, 4/8। 4/8 तो ये 4 के टेबल पे कट जाएगा, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2। उसके बाद हमें बताना है कि 2 से बड़ी संख्या, अब 1 से 8 हमें नंबर्स दे रखे हैं, उसमें 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी संख्याएं हैं ये, टोटल 6 संख्याएं हैं, ये 2 से बड़ी हैं। तो 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या क्या है हमारे पास, 6, और कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 8। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/8, मतलब कि ये 2 के टेबल पे जब कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 8, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास 9 से छोटी संख्या। अब 1 से 8 तक संख्याएं दे रखी हैं, ये आठों की आठों 9 से छोटी हैं, कोई भी 9 से बड़ी नहीं है। तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हो गई, 8। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या बन जाएगी हमारे पास, 8/8। तो 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है। हमने एक डाइस को फेंका, डाइस में क्या है, 1 से 6 तक अंकित होते हैं। जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो हमारे पास डाइस होता है ना, उसमें 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं, मतलब टोटल नंबर हमारे पास 6 होते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करो। क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, कि एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है। 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है हमारे पास। तो 2 क्या है, अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, 2 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 जो है 2 से भाग होता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अपने आप से और 1 से विभाजित होता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 6 जो है 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी, मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमारे पास पासे पर अंक कौन से हैं, 1 से 6 तक कुल अंक कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई, 2, 3 और 5। तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले क्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या बनेगी, कुल कितनी अभाज्य संख्या है हमारे पास, 3, और टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है हमारे पास, 6। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सेकंड है हमारे पास विषम संख्या की प्रायिकता। विषम संख्या की प्रायिकता क्या बनेगी, विषम संख्याओं की संख्या बटे पासे पर कुल संख्याएं। विषम संख्या कौन सी हैं हमारे पास, जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब कि 1 है, 3 है और 5 है, ये हमारे पास विषम संख्याएं हैं। तो कितनी हो गई, 1, 2 और 3। तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या बनेगी, 3/6, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। अब 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 को नहीं लेना हमने, इसके बीच की संख्याओं को लेना है। क्या बनेगी, 3, 4 और 5, 6 को भी नहीं लेना। कितनी संख्याएं आ गई, 1, 2, 3। प्रायिकता क्या बनेगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6, क्योंकि नंबर कितने हैं हमारे पास डाइस के ऊपर, 6। 3/6, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2।
2 आ जाएगा। और विषम संख्याएं क्या थी हमने पहले निकाल रखी हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/6। विषम की जगह अगर सम संख्याएं आ जाता, मतलब कि 2, 4, 6 ये हमारे पास सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं की प्रायिकता क्या बनती, वही 3/6। 3 ही सम संख्याएं हैं, 3 ही विषम संख्याएं हैं, तो 3/6 मतलब कि आंसर क्या आता हमारे पास 1/2 आता फिर भी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हमने 52 पत्ते हैं, उसको फेंटा, एक पत्ता निकाला, तो क्या प्रायिकता है कि वह एक लाल रंग का बादशाह होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पासे में जो है कितने क्या क्या होता है, पासे में कौन से पत्ते होते हैं। टोटल हमारे पास होते हैं पत्ते जो हैं गड्डी में 52 होते हैं। 52 पत्तों में से आधे पत्ते लाल होते हैं और आधे पत्ते काले, मतलब कि 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 ही काले होते हैं। और तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, गुलाम, बादशाह और बेगम, मतलब कि जे, के और क्यू। हर एक जो गुलाम है, गुलाम के 4 पत्ते होंगे, बादशाह के भी 4 पत्ते होंगे, बेगम के भी। और इन चारों पत्तों में से एक पत्ता ईंट का होगा, एक पान का होगा, एक हुक्म का होगा और एक चीड़ी का होगा। ठीक है, इसमें से 2 पत्ते रेड कलर के होंगे, ईंट और पान लाल होंगे, हुक्म और चीड़ी काले। मतलब कि अगर हमारे पास 4 पत्ते हैं, 4 में से 2 लाल होंगे, 2 काले होंगे। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 4 + 4 + 4 12 पत्ते हो गए। ठीक है, टोटल 52, उसमें से 26 ब्लैक एंड 26 रेड। ठीक है, 52 पत्ते थे। अब उसमें क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह होगा। अब टोटल 4 बादशाह होते हैं, 4 में से 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, तो क्या प्रायिकता बनी कि लाल रंग का बादशाह है, 2 पत्ते बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का बादशाह बराबर है 2 बटे टोटल पत्ते। टोटल कितने होते हैं गड्डी में, 52 होते हैं, 2/52 हो गया। जब हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 1/26 आ जाएगा। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि फेस कार्ड कितने होते हैं, किसी भी गड्डी में 12 होते हैं। तो फेस कार्डों की संख्या बटे कुल पत्ते। फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 12 थे, 12/52। आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/13 आंसर आ जाएगा। अब है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। अब ये चीज़ ध्यान रखना, एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते, 52 में से 26 लाल 26 काले, लेकिन हमें क्या दे रखा है इसने, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तस्वीर वाले पत्ते होते कितने हैं। कितने होते हैं, 12। उन 12 का आधा कर दो, उसमें से 6 लाल बन जाएंगे, 6 काले बन जाएंगे। तो ये लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या हो जाएगा, 6/52। मतलब कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 और ये 26 आ जाएगा, 3/26 आंसर आ जाएगा। नाउ पान का गुलाम। पान का गुलाम कितना होता है हमारे पास, एक ही होता है। गुलाम टोटल 4 हैं, उसमें से एक पान, एक ईंट, एक हुक्म, एक चीड़ी। तो पान का गुलाम कितना हो गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम 1/52, क्योंकि 52 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पत्ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हुक्म के पत्तों की संख्या। टोटल हमारे पास 52 है, उस 52 में से हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, हुक्म के पत्ते, पान के पत्ते, चीड़ी के पत्ते और ईंट के पत्ते। तो 52 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। 13 हुक्म के पत्ते बनेंगे, 13 पान के पत्ते बनेंगे, 13 चीड़ी के बनेंगे। ठीक है, तो हुक्म के पत्ते कितने हो गए हमारे पास, हुक्म के पत्ते हो गए 13। टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने थे, 52। 13/52, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52। कितना आंसर आ गया, 1/4। नेक्स्ट है ईंट की बेगम। बेगम टोटल 4 होती हैं, उसमें ईंट की बेगम कितनी है, केवल 1 ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट की बेगम क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम हैं, केवल 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल संख्या पत्तों की 52 है। तो क्या बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ईंट की बेगम की 1/52 बन जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी की ये सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।